हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली कुछ क्लासों में चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है, ठीक है। उसी प्रकार हम इस क्लास में हमारे जो 10th क्लास का जो 5th चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसको हम पहले बेसिक तरीके से समझेंगे। उसके बाद आगे आने वाली वीडियो में हम उसके एग्जाम्पल और उनके साथ हम इसको भी पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बच्चे इसको बेसिक नहीं समझने के कारण इसको क्या करते हैं, मतलब स्किप कर देते हैं, यानी कि इसको हार्ड समझने लगते हैं और स्किप करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा 10th बोर्ड में वेटेज रखने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि ये होता क्या है। देखो, समांतर श्रेणी, आपको इस सबसे ही पता चल रहा होगा कि समांतर यानी कि एक निश्चित क्रम के अनुसार, यानी कि समांतर श्रेणी का मतलब पता है आपको। कोई भी, जैसे आप अगर दैनिक जीवन में देखो तो हम अब तो हर रविवार कब आता है? 6 दिन के बाद आता है। यानी कि अगर हम देखें तो हर रविवार यानी 6 दिन के बाद, यानी कि इस रविवार और उस रविवार, यानी कि जो आने वाले रविवार के बीच 6 दिन का अंतर है। ऐसे ऐसे आने वाला जो तीसरा रविवार होगा उसमें भी 6 दिन का, यानी कि जो अंतर है तीनों रविवार में वो समान है, ठीक है। वैसे एक संख्या हम लेते हैं, जैसे हम एक संख्या लेते हैं, कुछ भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या ली 7, ठीक है। एक 7 संख्या है, इसमें मैं कुछ जोड़ता हूँ, यानी कि इसमें 2 प्लस करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास नई संख्या क्या आती है? 9 आती है, ठीक है। उसी प्रकार इस 9 में अगर मैं 2 प्लस करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी संख्या आती है? 11, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर 11 में मैं अगर 2 प्लस करता हूँ तो इसके बाद हमारे पास संख्या आती है 13, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो एक श्रेणी बन गई 7, 9, 11 और ये 13, ठीक है। तो ये श्रेणी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद आएगा 15, 2 और प्लस करेंगे तो 15 आएगा। उसके बाद 17, ऐसे ऐसे करते ये आगे बढ़ते एंड टर्म तक जाएगी, ठीक है। तो देखो इन सब में अंतर देखो इन दोनों के बीच भी अंतर कितने का? 2 का है। इन दोनों के बीच भी अंतर कितने का? 2 का है। तो ऐसे ऐसे एक इसकी परिभाषा होती है कि संख्याओं की एक सूची जिसमें दो संख्याओं के बीच अंतर क्या हो? समान, जिसे हम इस टर्म में, इन चैप्टर की टर्म में हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर, ठीक है। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें हमको क्या पढ़ेंगे, एक तो क्या है, एन टर्म ज्ञात करना है। यानी कोई भी पद क्वेश्चन में हमको पूछेगा कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है और इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए, 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं एक नॉर्मली एक समांतर श्रेणी दे रहा हूँ, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे 2 की टेबल ले लो, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, ये आगे करके बढ़ती जाएगी एन टर्म, ठीक है। ये आप 2 की टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 मतलब 10 टर्म तक जाके रुक जाएगी, आगे एन टर्म तक लेगा, यानी कि अनंत तक, ठीक है ना। तो एन टर्म तक ले, इसमें हमको पूछ ले कि इसमें 99वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर एक अंतर, देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है, आपको नॉर्मली एक फॉर्मूला कौन सा आता है? ए एन, यानी कि ए एन, इसका मतलब एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये कौन सा है? एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है, करने का सूत्र है, ठीक है। तो ए एन वाई, यानी कि ए एन का मतलब है कि एनवां पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला है, यानी कि कोई भी एन टर्म ज्ञात करने के लिए, यानी कि जैसे पूछ लिया इस समांतर श्रेणी का 19वां पद ज्ञात करो, तो ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एन का मतलब यहाँ पर देखो, इनका मतलब समझ लो। डी का मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर, यानी कि जो दो संख्याओं के बीच, यानी कि पहले और दूसरे पद के बीच जो अंतर होता है उसे कहते हैं हम सार्व अंतर, ठीक है। ओके, यहाँ ए का मतलब होता है पहला पद। जो फर्स्ट हमारा जो समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। और एन यानी कौन? जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि जो पद, जैसे मैंने बोला ना 19वां पद इसका ज्ञात करना है, तो 19वां पद जो 19 है वो एन की वैल्यू हो जाती है, यानी कि जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इस फॉर्मूले को मैं बता दो, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से इसको बताता हूँ, ठीक है। तो ओके, जैसा कि हमने पिछले इस फॉर्मूले को पढ़ा, तो इसका यूज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 6, 9, 12, ऐसे करते एक समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमको क्वेश्चन पूछ ले कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि
इस समांतर से एक क्वेश्चन है, इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस समांतर श्रेणी को लेकर, ठीक है। ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। देखो पहले तो हमको समांतर श्रेणी को पहचानना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी अंतर इसमें 3 का आ रहा है, यहाँ पर भी अंतर 3 का अंतर है, यानी कि ठीक है 3 का अंतर, यानी समान अंतर होना चाहिए कुल मिलाकर, यानी पहले और दूसरे पद के बीच समान हो जाए, दूसरे और तीसरे के बीच समान तो होना चाहिए। तो ये हमारा देखो अंतर समान हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे क्या है, समांतर श्रेणी है। इसका 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, ए एन, यानी एन का मतलब क्या था, जो पद ज्ञात करना होता है, यानी कि ए टेन ज्ञात करना है, ठीक है। ए मैंने क्या बोला था, ए क्या होता है हमारा, ए जो होता है वो हमारा क्या होता है, पहला पद होता है, ठीक है। जो डी होता है वो हमारा क्या होता है, सार्व अंतर, यानी कि जो दो संख्याओं के बीच अंतर होता है, ठीक है, अंतर, ठीक है। और जो एन का मतलब होता है जो पद ज्ञात करना हो, ठीक है, ओके। देखो ए की वैल्यू क्या होती है, पहला पद इसमें कौन सा, ये वाला, यानी कि ये हमारे कौन सी होगी, ए की वैल्यू, यानी 3 हमारे ए की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है, एन जो पद ज्ञात करना है, यानी कि 10 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद माइनस का 1 डी यानी सार्व अंतर होता है। देखो पहले तो वो अंतर जो इन दो संख्याओं के बीच अंतर होता है उसको एक सार्व अंतर कहते हैं, लेकिन इसको हमको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A1 का मतलब यानी कि जो पहला पद है, और A2 यानी कि जो दूसरा पद, यानी कि जो दूसरा पद है उसमें से हमको क्या करना है, पहले पद को क्या करना, माइनस करना है, ठीक है। यानी कि A2 क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 में से कितना 3 माइनस करो तो इसका आंसर क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो 3 हमारा क्या होगा, सार्व अंतर, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओके। यहाँ इसको सॉल्व करो, 3 प्लस कोष्टक को सॉल्व करो 9 इंटू 3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 9 को 9 18 9 27 और यहाँ पर देखो A10 यानी कि ये कितना आया हमारे पास, 30 आ गया। 27 और 3 कितना हुआ, 30। तो देखो ये हमारे यहाँ पर इस समांतर श्रेणी, देखो ये 3 की टेबल है और यहाँ पर 10वां पद क्या आएगा, 30 आएगा। तो देखो हमको इस फॉर्मूले से भी पता चल गया, यानी कि हमको पता ही है 10वां पद 30 होता है, और फॉर्मूले से भी कितना आया, 30 आया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब कि कोई भी पद ज्ञात करने का। यहाँ पर आप कोई भी पद ले, जैसे अगर आपको बोले 99वां पद ज्ञात करना है तो सेम फॉर्मूले से होगा, ठीक है। सार्व अंतर सेम रहेगा। सार्व अंतर का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, A2 माइनस क्या होता है, A1। आप ऐसे मत करना A1 माइनस A2, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। चलो ठीक है, रोको हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने क्या किया, एक समांतर श्रेणी है उसका हमने जो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। और आगे हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमको ए की यानी जो पहला पद है उसका मान दिया होता है, और जो सार्व अंतर है वो दिया होता है। उससे हमको कहता है उस समांतर श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात कर दो। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको इस समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, पहला पद यानी ए होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो पद होगा वो क्या होगा, ए में हम क्या करेंगे, सार्व अंतर को ऐड करेंगे, यानी कि ए प्लस डी, ठीक है। उसी प्रकार जो तीसरा पद हमारे पास क्या होगा, ए प्लस सार्व अंतर को 2 बार ऐड करेंगे, यानी कि क्या होगा, डी प्लस डी, यानी कि सार्व अंतर को 2 बार ऐड करना है, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस 2d होगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे तो ए प्लस 3d, उसके एन टर्म तक जाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका क्या होता है, व्यापक रूप। इस व्यापक रूप से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले 3 पद ज्ञात करना है, तो देखो जो a है हमारा पहला पद हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो d यानी कि जो दूसरा पद है वो क्या होता है, a प्लस डी होता है, यानी कि a क्या होता है, a प्लस डी, यानी कि a का मान कितना 9, ठीक है, प्लस करना डी, यानी सार्व अंतर को प्लस कर, सार्व अंतर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 को जोड़ो, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा पद है क्या होता है, a प्लस 2d होता है, a यानी a का मान कितना 9 प्लस 2d, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई, यानी सार्व अंतर से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास कौन सा आएगा, दूसरा। ऐसे हम इसके जितने पद बोलेंगे उतने हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इनको 9 प्लस 9 और 4 कितना होगा, 13 प्लस
यहाँ पर कॉमन 9 9 8, 9 और 8 कितना होगा यहाँ पर 17। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास एक समांतर श्रेणी, यानी कि हमको पहले 3 पद बोले तो A1 हमारे पास आ गया, A2 आ गया और A3 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एक मतलब कि A का मान और D का मान दिया होता है तो हम ऐसे पदों के पद हम ज्ञात करते हैं, यानी पहले पद बोले तो। ठीक है ना, तो ये इसका व्यापक रूप है, आप याद रखें ये क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप, ठीक है, ये हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ठीक है, इससे हमने क्या किया, इस सवाल को सॉल्व किया। ठीक है, तो आगे हम इसी वीडियो में, मतलब आगे हम वीडियो में क्या करेंगे, आगे जो आने वाली हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और जो समांतर श्रेणी में योग, यानी कि जो समांतर श्रेणी दी हो इनका योग ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहे। ठीक है, धन्यवाद।